हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आईएएस। तो आज फिर से एक हिंदी की एक टेस्ट सीरीज के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। तो आज की जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है वो सेक्शनल होगी। पिछला वाला जो था वो कंबाइंड था सारे 6 टॉपिक्स का। आज वाला सेक्शनल है, विलोम का 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिसरण का सही विलोम शब्द है। तो अभिसरण का सही विलोम शब्द होता है अपसरण। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम्य शब्द का सही विलोम है। तो अधिगम्य का सही विलोम होता है अनधिगम्य। अगला, पौरुषेय का विलोम शब्द है अपौरुषेय। ये तो इजी है थोड़ा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें राजा का रंग होता है, पहले देख लेंगे, ये सही है। फाटक का हाटक होता है, सही है। दमित का उत्तेजित होता है, सही है। ओछा का उदार नहीं होता है, इस वजह से ये गलत हो गया। ओछा का जो विलोम होता है वो होता है गंभीर। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा धवल श्वेत, क्योंकि ये समानार्थक हो गए। धवल मतलब भी साफ होता है, श्वेत मतलब व्हाइट सफेद, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तृष्णा संतोष, आविर्भाव तिरोभाव, धनी दरिद्र, ये तीनों सही है विलोम की दृष्टि से, और ये गलत है क्योंकि ये आपस में समानार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रुत शब्द का विपरीतार्थक है। द्रुत का विपरीतार्थक, द्रुत मतलब होता है तेज, मंद मतलब होता है धीरे, तो इसका विपरीतार्थक हो गया मंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख का सही विलोम शब्द है। तो प्रमुख होता है इंपॉर्टेंट, तो गॉड होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड। आगे बढ़ते हैं। भ्रिकुटी का सही विलोम शब्द है। भ्रिकुटी का सही विलोम शब्द होता है त्रिकुटी। क्वेश्चन नंबर 9, रासन का विलोम शब्द है। रासन का विलोम शब्द, रास होना मतलब कोई चीज घटना, तो उसका विलोम हो जाएगा उत्कर्ष, किसी चीज का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें पहले देख लेते हैं जो जो सही है। शूद्र महत सही है, राजा रंग सही है, लाभदायक हानिकारक सही है। उपादेय और लाभदायक ये गलत हो गया क्योंकि ये जो है आपस में समानार्थी हो गए, और इसका जो विलोम होता है वो होता है अनुपादेय। अनुपादेय उपादेय का विलोम होता है, इस वजह से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, विलोम की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। तो खंडन का होता है मंडन सही है, गुमसुम बातूनी सही है, गूढ़ सरल सही है, जीर्ण क्षीण ये आपस में समानार्थी शब्द हैं, इस वजह से ये गलत होता है। जीर्ण का मतलब होता है कमजोर और क्षीण का मतलब भी होता है कमजोर, तो इस वजह से इसका जो विलोम होता है वो है पुष्ट, इसलिए डी गलत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, दुष्कर का सही विलोम है। तो दुष्कर का सही विलोम सुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिष्ट का विलोम शब्द है। तो क्लिष्ट क्या होता है? कठिन, कोई चीज बहुत कठिन है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें से सुधा मतलब अमृत होता है, हलाहल मतलब विष होता है, तो ये सही है। निस्सार मतलब इसका कोई सार नहीं है, सार युक्त जिसका सार है, तो ये भी सही है। असित मतलब कि काला होता है और श्वेत मतलब सफेद होता है, तो ये भी सही है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। सलज्ज निर्लज्ज ये सही है, सशुल्क निःशुल्क सही है, सहज कठिन सही है, तो गलत क्या है? बी, ये जो है ये गलत है। समीचीन अर्वाचीन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समीचीन का जो विलोम होता है वो होता है असमीचीन, आ लगा देंगे समीचीन में तो वो उसका विलोम हो जाएगा। और अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन या नवीन, तो इस वजह से ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दाह्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो दाह्य मतलब जो जल सके, अदाह्य जो ना जल सके। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो इसमें से स्थूल का विलोम नहीं है पूछा है कि कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विशाल, क्योंकि स्थूल बड़ा उसी को बोलते हैं, तो विशाल का मतलब भी बड़ा होता है। सूक्ष्म, तन्वी और कृषि ये छोटे से रिलेटेड है, तो इसका विलोम स्थूल का ये तीनों होंगे और विशाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो इनमें से कोई 3 सही है और एक गलत है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कौन सा सही है। अमित समित करेक्ट, कलुषित अकलुषित या धवल ये भी करेक्ट, जारज औरस ये भी करेक्ट है। तो जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा उद्यम आद्य। उद्यम और आद्य, उद्यम होता है मेहनत करना और आद्य भी होता है मेहनत करना, तो इस वजह से इसका जो विलोम होता है वो हो जाएगा आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
हास्य का सही विलोम है, तो ये तो इजी है, रोदन हंसना रोना। सुबोध का विलोम है तो सुबोध दुर्बोध, ये भी इजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से गलत शब्द युग्म कौन सा है? तो पहले देखते हैं सही कौन सा है। घात प्रतिघात सही है, प्रसारण संकुचन सही है, खग मृग सही है, शाश्वत और चिरंतन ये आपस में समानार्थी शब्द है, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। इसका जो विलोम होता है वो हो जाएगा नश्वर, शाश्वत का विलोम नश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। पहले देखते हैं शुद्ध कौन कौन से हैं। आयात निर्यात सही है, पाप पुण्य सही है, बद्ध मुक्त सही है, नूतन सनातन ये गलत हो जाएगा। तो नूतन का जो विलोम होता है वो होता है पुरातन, ठीक है। और सनातन का जो विलोम होता है वो होता है अस्थाई, क्योंकि सनातन होता है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, जो स्थायी हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द का युग्म गलत है? तो संश्लेषण विश्लेषण, ओके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं व्यभिचार सदाचार, ये भी करेक्ट है। असीम ससीम, ये भी करेक्ट है। अतल समतल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 23 का डी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समतल उबड़ खाबड़ इसका जो विलोम होता है वो असमतल होता है। आ लगा देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चिर का विपरीतार्थक शब्द है। चिर का विपरीतार्थक शब्द अचिर। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सही है, वांछनीय अवांछनीय सही है, मूढ़ मतलब बुद्धू, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, नॉलेज है जिसके पास सही है, मान्य धान्य यही गलत है। तो ये क्यों गलत है? मान्य का होता है अमान्य और धान्य का जो विलोम होता है कनी, तो इस वजह से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य शब्द का विलोम है। तो सामान्य का विलोम जो है होता है विशिष्ट। ऋजु शब्द का विलोम है, तो ऋजु होता है सीधा, ऋजु का अर्थ है सीधा, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र। आगे बढ़ते हैं, निष्काम शब्द का विलोम बताइए। तो निष्काम का विलोम हो जाएगा सकाम। फिर नेक्स्ट 29, गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? तो ये हो जाएगा प्रवेश नवेश, यही गलत है क्योंकि प्रवेश का होता है निकास, तो इस वजह से ये गलत है। मूक वाचाल सही है, भूत भविष्य सही है, पुरस्कार तिरस्कार सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सापेक्ष का विलोम है, तो ये इजी है, सापेक्ष का निरपेक्ष। 31, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, मतलब इनमें से 3 गलत है, एक कोई सही है। तो अमित समित सही है, श्लील अश्लील सही है, दीर्घकाय कृशकाय सही है, ये तीनों सही है। ईप्सित का अनीप्सित होता है, न कि अभीप्सित होता है, अनीप्सित, इस वजह से ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो ये भी इजी है, दुर्लभ। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अनिवार्य का विपरीतार्थक है। तो अनिवार्य में जरूरी है, तो ऐच्छिक मतलब जिसको छोड़ा जा सकता है, अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 34, सही युग्म पहचानना है। तो इसमें सही युग्म पहचानने के लिए सबसे पहले जागरण अजागरण सही है, नहीं ये गलत है। जीर्ण अजीर्ण होता है, अनजीर्ण नहीं होता, तो ये भी गलत है। तर्क अतर्क होता है, ये भी गलत है। तो जो सही है वो है हमारा जालिम रहमदिल, मतलब जालिम और रहमदिल ये आपस में एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध जो है देखते पहले, सचल निश्चल सही है, निरपेक्ष सापेक्ष सही है, मौलिक अनुदित सही है, तो मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36, शुष्क का विलोम है। तो शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब जो जिसमें नमी हो कोई। क्वेश्चन नंबर 37, पुष्ट शब्द का विलोम है। तो पुष्ट का विलोम क्षीण हो जाएगा। सौम्य शब्द का विलोम है, तो सौम्य मतलब जो बहुत शालीन हो, बहुत प्यार से बात करता हो, तो इसका हो जाएगा उग्र, मतलब बहुत ज्यादा भयंकर इंसान कोई। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो इसमें देखते हैं गलत कौन सा है। दक्षिण मतलब होता है दायां, वाम मतलब होता है बायां, तो ये सही है। उद्यम आलस्य सही है, बर्बर शब्द सही है, निषेध और विदित यही एक गलत युग्म है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि निषेध का जो विलोम होता है वो होता है विधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? इसमें देखते हैं विधवा सधवा सही है, अधोमुख ऊर्ध्वमुख सही है, धवल श्याम सही है। तो अंतरंग और अनंत रंग नहीं होता, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। क्वेश्चन नंबर 41, अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा, बिल्कुल वर्षा न होना, अनावृष्टि। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो क्षर अक्षर सही है, समास व्यास सही है, स्वल्पायु चिरायु सही है,
आहार का विहार नहीं होता है, इस वजह से ये गलत है। आहार का होता है निराहार। आहार का विलोम निराहार होता है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। 43 विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो सही युग्म कौन सा है, मतलब 3 गलत है इसमें। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह दुराग्रह, इस वजह से ये गलत है। उसके बाद जारज और रस होता है, सरस और रस नहीं होता, इसलिए ये गलत है। उसके बाद उत्सर्जन का होता है अवशोषण, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो सही जो है उत्कर्ष अपकर्ष, यही सही है। स्पृश्य का विलोम शब्द है, तो स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। तो अस्पृश्य सारे उसी तरह से लिखे हैं, तो सही वाला वर्तनी इसमें किसकी है, ऑप्शन नंबर डी की है। फिर 45 कर्कश का विलोम कौन सा है, तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश मतलब किसी काम का शुभारंभ करना, और इति श्री मतलब किसी काम का समापन करना। फिर आगे बढ़ो, लिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। 47 तो इसका सी ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रसारण संकुचन सही है, ओजस्वी निस्तेज सही है, देहाती शहरी सही है, भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, इस वजह से ये गलत हो गया। सभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं, गौरव का विलोम है तो लाघव। मुखर का विलोम है, मुखर का विलोम मौन, मुखर मतलब जो बहुत बोलता हो और जो चुप रहता हो मौन। सार्वजनिक शब्द का विलोम है, तो सार्वजनिक का विलोम होता है निजी। तो ये 50 क्वेश्चन थे हिंदी विलोम के सेक्शनल। तो हम लोग नेक्स्ट जो होगा इसका सेक्शनल ही लेके आएंगे, उसमें पर्यायवाची होगा या अनेकार्थक, तत्सम, तद्भव, यही सब होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।